चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के सामने छात्रों का आंदोलन आज 20वें दिन भी जारी रहा। विद्यार्थी समाज कार्य और पत्रकारिता की डिग्री को डिप्लोमा में बदलने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। धरने को आज कांग्रेस का समर्थन भी मिला। कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि सीबीएलयू को आरएसएस के प्रचार का अड्डा बनाया जा रहा है और सरकार शिक्षा को राजनीतिक रंग देने में जुटी है। छात्र नेता सुमित बराड़ ने कहा कि विद्यार्थियों ने डिग्री की फीस भरी है, लेकिन अब उन्हें डिप्लोमा देने की बात कही जा रही है, तो छात्रों के साथ धोखा और भविष्य से खिलवाड़ है। धरना स्थल पर कामरेड ओम प्रकाश, कमल प्रधान, रजत वाल्मीकि, दीपक देशवाल समेत कई कांग्रेस और छात्र संगठन के नेता मौजूद रहे। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और तेज होगा और जरूरत पड़ी तो सीबीएलयू का घेराव किया जाएगा। तो ये धरना लगातार 20 दिन से चल रहा है। इसमें आप देखो एमएसडब्ल्यू में एनकेएमसी की एक डिग्री होती, उसको इन्होंने डिग्री से हटाकर डिप्लोमा कर दिया। ये सीबीएलयू की जो वीसी है, ये कभी तो संघ का गीत या यूनिवर्सिटी में चलवाने का काम करते हैं, ये संघ का प्रचार या यूनिवर्सिटी में करते हैं। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। जब छात्र 20 दिन से यहाँ बैठे हैं, क्यों नहीं? इनकी एक छोटी सी मांग है। जो एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, देश की किसी यूनिवर्सिटी ने ये नहीं किया। ये ऐसा क्या दिक्कत है भाई इस यूनिवर्सिटी को, जो इन्होंने इस बच्चों के साथ, ये इतने बच्चे जो हैं, इनको एकदम से आप जमीन पर लेने का काम कर रहे हो। आज कांग्रेस पार्टी के सभी नेता आज इन छात्रों का हम समर्थन करने आए हैं। आज सिर्फ हम समर्थन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो हम बहुत भारी प्रदर्शन हम सभी कांग्रेस के साथी मिलकर यहाँ करेंगे और इसके लिए सीबीएलयू प्रशासन और भिवानी प्रशासन जिम्मेवार होगा। प्रशासन से बात की हो आपने, क्या क्या कह रहे हैं? हमने जो इनके हेड है मलिक साहब, उनसे फोन पे 2 बार बात करी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम जल्दी इनकी सुनेंगे और ये इनकी जो मांग है उसको मान लेंगे, लेकिन इनके कान पे जू भी नहीं रेंग रही। आज हम वीसी से भी बात करेंगे, डीसी साहब से भी बात करेंगे। अगर ये धरने पे, अगर हमें देखो, हम चाहते नहीं, हम शांति से धरना चल रहे हैं और हम धरने में शामिल हैं, लेकिन अगर ये मांग नहीं मानेंगे और ये धरना अगर उत्तेजित होगा और छात्र उत्तेजित होंगे, इसके लिए जिम्मेवार हम नहीं, प्रशासन होगा। अल्टीमेटम दिया गया, अभी बात करेंगे एक बार वीसी से, देखते हैं क्या पता वो मान ले, कुछ शर्म कर ले। अगर वो ये मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बड़ा एक आंदोलन यहाँ करने का काम करेंगे। डिग्री बहाली धरने का 20वां दिन है। आज हमारे धरने को समर्थन देने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जी, कामरेड ओम प्रकाश जी पहुंचे हैं हमारे धरने के समर्थन के लिए। ये जो धरना है, ये बेसिकली इसकी शुरुआत तब हुई जब इस साल विश्वविद्यालय प्रशासन ने डिग्री को डिप्लोमा का स्वरूप दे दिया। ये 2 डिग्रियां हैं, सोशल वर्क और जर्नलिज्म। ये दोनों डिग्रियां पहले एमए होती थी, अभी इनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर दिया गया। और ये दोनों डिग्री, चाहे सोशल वर्क हो चाहे जर्नलिज्म हो, दोनों डिग्री रोजगार के दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण डिग्री है। रोजगार की बात हम करते हैं तो जो पहला बैच था 2014 में ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, तभी सोशल वर्क और जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ था। जो पहला बैच पास आउट हुआ था वो पूरा का पूरा बैच सोशल वर्क का, इधर स्वच्छ भारत अभियान भिवानी में ही प्लेसमेंट उसकी हो गई। इसके बाद जैसे जैसे यूनिवर्सिटी ने ग्रो की, मैं कहूंगा इन दोनों डिग्रियों ने भी ग्रो किया था। आज इन दोनों डिग्रियों के स्टूडेंट जिला लेवल पर, एम्स में, स्टेट लेवल पर, अलग अलग विभागों में, अलग अलग सेंटर पर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ये डिग्री को डिप्लोमा जो किया गया है, ये पूरे भारत में सिर्फ चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसने एक डिग्री को डिप्लोमा में तब्दील कर दिया। प्रशासन से बात हुई, क्या कह रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन? प्रशासन से पिछले 6 महीने से हमारी बातचीत चल रही है, पत्राचार चल रहा है। प्रशासन विश्वविद्यालय में जो हमारी वीसी मैडम है वो बोलती हैं कि आपका ये डिग्री में कर दिया जाएगा, वो बोलती है, लेकिन में हमें नहीं दे रहे। जैसा कि भाई ने बताया, प्रवीण भाई ने बताया था, डीन एकेडमिक अफेयर्स दिनेश मदान सर से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने ये कुतर्क दिया था कि इन दोनों डिप्लोमा में, जो अभी डिप्लोमा कर दिया गया है, इन दोनों में स्टूडेंट्स नहीं आते, इसलिए इनको डिग्री से डिप्लोमा कर दिया गया। लेकिन इसी के साथ उन्होंने मौखिक रूप से हमें यह भी आश्वासन दिया था, अगर 15 से 20 स्टूडेंट हो जाते हैं तो इनको डिग्री का स्वरूप हम दोबारा से दे देंगे। अभी सोशल वर्क में 37 एडमिशन है, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके इधर डिपार्टमेंट में भी कंफर्म कर सकते हैं। 17 एमजीएमसी में एडमिशन हो रखे हैं, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए।
उस बात से मुकर गए, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर धरना स्टार्ट। कौन से धरना? हमारा धरना जब तक हमारी डिग्री बहाल नहीं की जाती तब तक धरना जारी रहेगा। ये विचार करने के धरना चला रहे हैं इनकी मांग है इस सोशल वर्क खत्म ना लागू की जाए, डिप्लोमा खत्म। सरकार डिप्लोमा की डिग्री देना चाहती है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं देना चाहती, जबकि रोजगार के जो अवसर हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में ही प्राप्त हैं। इसी तरह से जर्नलिज्म का भी उन्होंने डिप्लोमा कर दिया और दोनों कोर्सों की फीस डबल कर दी। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आई है, ये उसी के तहत किया जा रहा है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आरएसएस के इशारे पर आई, जो गरीब लोगों के, गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, शिक्षा को महंगा करना चाहते हैं। और इन्होंने आजादी की विरासत, महात्मा ज्योतिबा फुले, डार्विन के जितने भी चैप्टर थे वो बदल दिए हैं। विशेष धर्म की चीजें उन्होंने इसमें घुसेड़ दी और वो हमारे गरीब बच्चों को, दलित है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, बैकवर्ड है, महिलाएं हैं, उनको शिक्षा से बाहर रखना चाहते हैं। हरियाणा में 5000 से ऊपर लड़कियों के स्कूल उन्होंने बंद कर दिए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि देश पर आरएसएस की विचारधारा थोपना बंद किया जाए और देश की आजादी की विरासत पर हमला बंद किया जाए। और हमारे प्रधानमंत्री जी वो आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। सेना में भी इन्होंने आरएसएस की थ्योरी थोप दी है, 4 साल का जो अग्निपथ लाए। ये आरएसएस की विचारधारा है, ये जनता का सैन्यकरण किया जाए, सेना का हिंदूकरण किया जाए, ये इस देश में नहीं चलेगा। आरएसएस की विचारधारा थोपना बंद करो, देश को लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष संविधान है उसके अनुसार देश को चलाना शुरू करो, वरना देश के लोग तुम्हें सत्ता में नहीं रहने देंगे। इसलिए यहाँ हम विद्यार्थियों का समर्थन करने आए हैं और वीसी साहब से ये अनुरोध करते हैं कि आरएसएस के लोग आकर के ये जो न पूरा जो न आरएसएस का वो जो न बना दिया है सेंटर, वो लोग आके यहाँ भाषण देते हैं, एक विशेष धर्म के खिलाफ आग उगलते हैं और हिंदुत्व थोपने की कोशिश करते हैं। ये बंद किया जाए और ये डिग्री चालू की जाए जो न सोशल वर्क की भी, और जो न जर्नलिज्म की फीस जो न बढ़ोतरी फीस वापस लिया जाए। ये विद्यार्थियों का धरना चल रहा है और तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियां इनके धरने को समर्थन कर रही है। इस देश में ये सांप्रदायिक विभाजन नहीं चलेगा। हमारी शिक्षा नीति बर्बाद कर दी है इन्होंने और ये जो ना आरएसएस की थ्योरी थोप रहे हैं देश पर, एक तरफा तौर पर मनचाहे तरीके से तानाशाही थोप रहे हैं। यहाँ हिटलर और मुसोलिनी का राज नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, उन लोगों ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कुर्बानियां दी थी, उनकी विरासत पर यह देश चलेगा। आरएसएस ने आजादी के आंदोलन का विरोध किया था, अंग्रेज की चापलूसी की थी, अंग्रेज का साथ दिया था, वो आज सत्ता में आकर के देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलने देंगे, ये हम कहना चाहते हैं। देखो, छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष पहले भी यहाँ एक दो बार जो ये वीसी है ये आरएसएस के इशारों में काम करता है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, सर यहाँ से कोर्स तैयार करा के उनको खुद का अपना धंधा कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो डिग्री है उनको ये डिप्लोमा में तब्दील कर रहे हैं। मैं वीसी साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, मैडम जी को, कि आप इनको हल्के मत ले। हम जितने भी संगठन है, सब किसी पार्टी से जुड़े हुए संगठन है, उनसे जैसे देशों का है, इनसो का है और जितने संगठन है, हम सब मिलके एक बहुत बड़ी काल देने जा रहे हैं और वीसी को मजबूर कर देंगे। ये इसका मतलब में है कि ये कुछ संख्या में बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। आज हमने जो गांधीवादी तरीके से मैडम को समझाने का पूरा प्रयास किया है, अब वो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा और हम स्वयं सभी संगठन है जो उनसे बातचीत करके और सभी संगठन एक साथ, क्योंकि सारी छात्रों की लड़ाई है, कोई एक संगठन की लड़ाई नहीं है, सभी को मिलकर आज कांग्रेस पार्टी ने इनको समर्थन दिया है। हमारे जो प्रधान है उनमें वो आके समर्थन दे रहे हैं। और दूसरा तरीका ये हम घेराव करेंगे उनका, और घेराव कर गांधीवादी तरीके से घेराव करेंगे जब तक बाहर नहीं निकलने, जब तक हमारी मांगे नहीं आती। ये कानूनी हक है और कानूनी हक को रोक नहीं सकते आप। ये नहीं है कि किसी के उसके संचालित काम कर रही है, ऐसा हम नहीं होने देंगे।